अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद अब सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है मुख्तार अंसारी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्तार को भी अपनी जान पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, मुख्तार के अपराध की लिस्ट इतनी लंबी है कि इनके दुश्मनों की संख्या कम नहीं। तो चलिए आज मुख्तार के अपराध की कुंडली खोलते हैं और बताते हैं मुख्तार के काले कारनामे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मुख्तार अंसारी भी एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसका यूपी के अलावा मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और एमपी में भी नेटवर्क फैला हुआ है। उसके खिलाफ देश भर में 61 मामले दर्ज है, जिसमें 24 मामले कोर्ट में विचाराधीन है। शायद यही वजह है कि एक केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मुख्तार का गैंग देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है। उसने गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की मदद से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1988 में गाजीपुर कोतवाली में हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। इसी दौरान बनारस में त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें भी मुख्तार को आरोपी बनाया गया। त्रिभुवन सिंह माफिया ब्रजेश सिंह का करीबी था। मुख्तार और ब्रजेश सिंह की अदावत भी उसी दौरान शुरू हुई थी। 1990 में गाजीपुर के सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी के गिरोह ये ठेके छीनना शुरू कर चुके थे। मुख्तार अंसारी पिछले 18 साल से जेल में बंद है। हालांकि जेल से उसके अपराध का सिलसिला जारी है। जेल के अंदर रहते हुए भी उसके खिलाफ गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के थानों में अब तक हत्या के 8 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसी साल उसके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में उसरी चट्टी हत्याकांड को लेकर 61वां केस दर्ज किया गया। मुख्तार के खिलाफ हत्या के 18 केस दर्ज है, जबकि हत्या के प्रयास के 10 मुकदमे दर्ज है। इसके अलावा उस पर टाडा गैंगस्टर एक्ट, एनएसए, आर्म्स एक्ट और मकोका एक्ट के तहत खिलाफ कई केस है। 2005 में यूपी में 2 बड़ी वारदातें हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आया था। पहला मामला मऊ दंगे से जुड़ा हुआ है। वो भरत मिलाप के दौरान दंग भड़क गया था। दरअसल मुख्तार का एक कथित वीडियो सामने आया था, जिसमें वो जिप्सी में अपने हथियार बंद गुर्गों के साथ दंगाग्रस्त इलाके में घूमता दिखाई दिया था। मऊ दंगे के वक्त ही मुख्तार के AK-47 के साथ खुली जीप में तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस मामले में मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। करीब 1 महीने के बाद 29 नवंबर को कई राउंड फायरिंग कर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच की, लेकिन मुख्तार बरी हो गया था। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को 2002 के विधानसभा चुनाव में हराया था। साथ ही कृष्णानंद राय उस वक्त मुख्तार के सबसे बड़े दुश्मन ब्रजेश सिंह की मदद भी कर रहे थे। इस हत्याकांड के लिए मुख्तार ने जेल में बैठकर शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद ली थी, जिसकी साल 2018 में यूपी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी। इस हमले के गवाह शशिकांत राय की साल 2006 में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस हत्याकांड में भी मुख्तार का नाम सामने आया था। मुख्तार के नाम पर कई और घटनाएं भी दर्ज है, जैसे 1991 में पुलिस मुख्तार की धरपकड़ में लगी हुई थी। इस दौरान वो चंदौली में पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया था, लेकिन वो 2 पुलिस वालों को गोली मारकर उनकी पकड़ से फरार हो गया था। इसके बाद 1996 में एएसपी उदय शंकर पर हमला किया था। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रूंगटा का अपहरण कर लिया गया था। मुख्तार पर राजेंद्र सिंह हत्याकांड, वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले का भी केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी ने 1995 में पहली बार गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।
यह चुनाव उसने जेल में रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। हालांकि वो ये चुनाव हार गया था। इसके बाद मुख्तार 1996 में बीएसपी में शामिल हो गया। वो गाजीपुर का बीएसपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसी साल मऊ सदर सीट से उसे चुनावी टिकट दिया गया। वो पहली बार चुनाव जीता। 2002 और 2007 में उसने निर्दलीय चुनाव जीता था। वो 2017 तक लगातार चुनाव जीता। मुख्तार ने अपने आखिरी 3 चुनाव जेल में रहते हुए जीते थे। मुख्तार ने अपनी राजनीतिक विरासत बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी थी। योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 448 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। इन संपत्तियों में मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी और भाई की संपत्ति भी शामिल है। आयकर विभाग ने हाल ही में यूपी और अन्य स्थानों पर 127 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 2 दर्जन बेनामी संपत्तियों का पता लगाया। इनमें भी एक एक करके जब्त कर लिया गया। इनके अलावा उसे करीब 83 शस्त्र लाइसेंस अब तक जब्त किए जा चुके हैं। लिस्ट लंबी है मुख्तार के आपराधिक इतिहास की और दुश्मन भी कई है। एक वक्त ऐसा था जब मुख्तार का खौफ नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई देता था और आज वो खुद डर के साए में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।